लेकिन जब हम 1971 में जीत का श्रेय और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं, तो अभी मोदी जी के पोस्टर से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, इसका जवाब देंगे सुधांशु जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें आज राजस्थान में कही हैं, उसको बताते हुए मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि देश ने एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट में, उसके बाद हमारी पहली सभा राजस्थान की सीमा पर हुई थी। दुनिया ने देख लिया जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पीएम ने आगे कहा है कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देश ने संकल्प लिया था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। कल्पना से बड़ी कार्रवाई हुई है। और प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। उन्होंने छिपकर वार सीने पर किया था और हमने जबरदस्त प्रहार घर में घुसकर किया है। सुधांशु जी, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं, जो लगातार हम अपने दर्शकों तक बता रहे हैं। लेकिन जो बातें सुप्रिया श्रीनेत ने कही हैं, वो आपको इतिहास में आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं और बार बार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। क्यों नहीं बुला लेती है सरकार? दोनों बातों का जवाब देता हूं, इतिहास और वर्तमान दोनों का जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते, तो ये वो पार्टी बोल रही है जिसके पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जाके, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में गुहार लगाई कि आप लोग मदद करिए मोदी को हटाने में। गजब है। अभी 2024 का चुनाव, फवाद चौधरी पूर्व मंत्री पाकिस्तान का क्या कहता है? मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाएगा। गजब है साहब। उसके बाद दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करता है, उसके बाद वो नेहरू की भी तारीफ कर देता है। आपने क्यों नहीं बोला? कौन होता भाई तू बोलने वाला हमारे बीच में? आपने मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई की? नहीं की। अब आइए, पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का बर्ताव और किस प्रकार की चीजें हुई और किसने सामर्थ्य दिखाया, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। सेना के शौर्य पे भी बात करने वाले लोग वो जिन्होंने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या के आरोपी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये कहने पे कि आज वो सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं। जिस समय पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काट दिए थे, उस समय इनके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी का नाम लेने में हिचक रहे थे। सुषमा स्वराज जी ने जब मुद्दा, वो कह रहे हैं कुछ लोग वहां पर आए थे यूनिफॉर्म में, सम पर्सन्स केम एंड कट द हेड। जब सुषमा स्वराज जी ने इसको मुद्दा बनाया, एनीबडी कैन गो एंड चेक विद द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, तब जाके इनके रक्षा मंत्री ने आखिर में कहा कि हां, जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, तब जाके उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बात कही। और 2008 की बात है तो फाली होमी मेजर, उस समय के वायुसेना अध्यक्ष ने 2016 में लिखा है कि सेना कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा हुआ है, द प्रॉमिस लैंड किताब में उन्होंने लिखा हुआ है 2010 में मनमोहन सिंह की वार्ता के आधार पे कि 2008 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह को लगा, कांग्रेस को यह लगा कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ हो सकता है, इसलिए कार्रवाई न की जाए। और वो मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी के लिए कह रही हैं कि वहां पे ऑपरेशन चल रहा था तब वहां गए। क्या बचकानी बात है, ऑपरेशन चल रहा था तो किसी को अलाउ कैसे किया गया भाई? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। इसलिए इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं, वो बातें मुझे लगता है कि सोच समझकर गंभीरता से करनी चाहिए। और रही बात 1971 की वॉर की, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े। पीओके नहीं सॉल्व कराया, छोड़िए। हमने 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने वापस नहीं लिए, वो छोड़िए। हमने पंजाब और सिंध का 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान का कब्जा किया था, वो क्यों वापस कर दिया भाई? और मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि जिस अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था हम पे अटैक करने के लिए, उस अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? कुछ तो खेल हुआ होगा ना। और उस समय, जिस समय यूनाइटेड नेशंस में एक नहीं आधा दर्जन प्रस्ताव आए हमारे विरुद्ध, हर बार सोवियत संघ ने वीटो किया। और इतना ही नहीं, 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की, 100 से अधिक देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की। फिर सोवियत रूस ने वीटो किया, और सोवियत रूस के वीटो का, सोवियत रूस ने जो उस समय साथ दिया था, उसका कर्ज क्या क्या चुकाया है भारत की सरकार में, ये मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा प्रिवी पर्स खत्म करो लेट 60s में, यस सर कर दिया। फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस सर कर दिया। बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। पीएसयूज बना दो यानी इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। कमिटेड जुडिशरी की बात कर दो, यस सर कर दिया। फिर उसने कहा अपना नाम बदलो, अपनी वल्दियत बदलो,
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यस सर लीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में और इतिहास में जाएंगे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को जो लेटर लिखा है, जो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा डिक्लासिफाइड कर दिया गया है, कोई जाके चेक कर ले। ऐसी शर्मसार करने वाली बात लिखी है कि अमेरिका से स्क्वाड्रन मांगी और कहा एयरफोर्स का कंट्रोल आप करिए, वरना चाइना हमारा टोटल कब्जा कर लेगा। एयरफोर्स, उन्होंने कहा हमारे पायलट को चलाना नहीं आता। 19 नवंबर 1962, तब 20 नवंबर को आके अमेरिका ने किया था। मैंने फैक्ट के साथ बोला है, सारे सोर्स कोट करके बोले हैं, कोई बात हवा में नहीं बोली है। सुप्रिया जी माने या ना माने, चित्रा जी आपको विश्वास हो ना विश्वास हो, मैं लाखों दर्शक जो देख रहा हूं उनसे कहूंगा जाइए चेक करिए 2010 में कैनेडी फाउंडेशन के द्वारा डिक्लासिफाइड किए गए लेटर में क्या क्या लिखा है। इसमें पीछे जाएंगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, सुप्रिया जी इस पर जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने कुछ और बड़ी बातें कही हैं, उसका भी सवाल आप पर लेते हुए, जो अपने हथियार पर घमंड करते थे वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का खेल है। ऑपरेशन सिंदूर जो हिंदुस्तान के लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब ले लिया गया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, वो घर में दुबके पड़े हैं। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया है। सुप्रिया श्रीनिधि जी। सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में नहीं मिलाया है, ये अंतर है। और हम सब सिंदूर लगाते हैं, और सिंदूर सौहार्द का, सिंदूर सौभाग्य की निशानी है। सिंदूर सुहागन के लिए क्या मायने रखता है, ये हिमांशी नरवाल से पूछ लेगा, जिसका सिंदूर 4 दिन में उजड़ गया। 26/11 में और अभी में ये अंतर है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक उन आतंकियों को नहीं मारा है। 26/11 में हर आतंकी मारा गया था। और असलियत यह है कि जो शहीद हेमंत करकरे, जिन्होंने बड़ा प्रहार किया था, उनको इनकी साध्वी प्रज्ञा, जिनको ये संसद लेकर आए, उन्होंने श्राप भी दिया था और कहा था कि ये किसकी मौत मारा जाएगा, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती हूं। आप तो उन लोगों के साथ खड़े थे जो 26/11 की लड़ाई यूनिफॉर्म में लड़ रहे थे और शहीद हुए थे, हेमंत करकरे जैसे लोगों की। आप मुझे एक बात बताइए, और ये बात यहां पर कहनी जरूरी है, सिंदूर के साथ सौदा क्यों किया हमने? अमेरिका बार बार कह रहा है, ट्रेड की धमकी दी, व्यापार का हवाला देकर मैंने बंद कराया। हमने सिंदूर के साथ ही सौदा कर लिया। सिंदूर के साथ कोई सौभाग्य सौदा कर सकती है? किस सिंदूर की बात आप कर रहे हैं? जिनका सिंदूर उजड़ गया वो आज भी न्याय मांग रहे हैं। 1 महीने बाद वो कह रहे हैं कहां है वो आतंकी? 26/11 के आतंकी मारे गए थे, इस बार के आतंकी अभी तक मारे नहीं गए। सुधांशु जी ने पीओके की बात करी। 11 साल से सत्ता में आप हैं। हमने जब 1971 में पाकिस्तान से जंग लड़ी थी तो पूरा विश्व हमारे खिलाफ था, लेकिन हमने दृढ़ता से अपनी सेना के मनोबल को ऊंचा रखा, शौर्य और पराक्रम पर विश्वास किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अमेरिका ने बोला 7वां बेड़ा भेज रहा हूं, हमने कहा 70वां भेज दो, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करेंगे। और किया। आपने क्यों नहीं किया? आपके साथ तो पूरा मुल्क खड़ा था, पूरा विपक्ष खड़ा था, एक स्वर में कह रहे थे सिखाओ पाकिस्तान को लेसन। क्यों नहीं आप कुछ कर पाए निर्णायक कार्रवाई? आप क्यों पीछे हट गए? आपके पास मौका था, आपको पीओके इस बार लाना चाहिए था, क्यों नहीं लाया आप? ऐसे ही थोड़ी इंदिरा जी याद करी जा रही है और आपके लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने जो कर दिया वो मोदी जी नहीं कर पाए। ये असलियत है। यहां पर 2-4 बातें यहां पे और भी कहनी जरूरी है। ये बात कर रहे थे किसी फवाद चौधरी की। कौन है ये चिंटू? उसको क्यों इतना पॉपुलर बताते हैं आप बुला बुलाकर? उसने नेहरू की तारीफ कर दी। अरे नेहरू की तारीफ विश्व करता है, आपने तो जाके जिन्ना को सेक्युलर बता दिया। अडवाणी जी उसकी मजार पर गए, वहां पर प्रार्थना करी, वहां पर श्रद्धांजलि करी, चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए, उसको धर्मनिरपेक्ष बताकर आ गए उस जिन्ना को जिसने बंटवारे की पहल करी थी इनके सावरकर के साथ मिलकर। आप यहां पर आपने एक सवाल पूछा था और यहां पर सुधांशु जी ने कुछ बातें कही, उसका जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु जी, आपको बैंक नेशनलाइजेशन से दिक्कत है? मुंबई में एक क्रोनी कैपिटलिस्ट जो थे वो बैंकों पर कब्जा करके रखते थे। इंदिरा जी ने एक बार में बैंक का नेशनलाइजेशन किया और गरीबों तक बैंक पहुंचा, गरीबों तक सेवाएं पहुंची, छोटी छोटी जगहों पर बैंक की ब्रांचेस खुली। आप एक भी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, एक का नहीं कर सकते हैं, यह असलियत है। आपको दिक्कत पीएसयू बनने से, वो सरकारी पीएसयू बने, हाँ बनाए पीएसयू हमने, और असलियत यह है कि आपने एक भी पीएसयू नहीं बनाया 11 साल में। हमने सरकारी उपक्रम बनाए, वहां पर लोगों को नौकरियां दी और स्पेशली दलित, पीड़ित, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन के माध्यम से वहां पर नौकरियां मिली। आपको उससे भी दिक्कत है? सुप्रिया जी, मेरा ये